यादव का विवादित बयान, बोले भूत के नाम पर मां बहनों को नचवाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बयान पर सियासी उबाल शुरू। बीजेपी नेता का सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर पलटवार, दूसरे धर्म पर बोलकर दिखाए सुरेंद्र यादव। कहा जनता सब देख रही है, सबक सिखाएगी। सहकारिता मंत्री के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, लोगों की आस्था का मजाक बनाना गलत, सरकार को दिखाई नहीं देती है बिहार की समस्याएं। शास्त्री नगर हिंसा को लेकर सियासत तेज, बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी को बीजेपी ने बताया गलत, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग। सासाराम जिले में नहर में तैरती मिली नोटों की गड्डियां, नहर से रुपए निकालने वालों की लगी भीड़, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवादित बयान दिया है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मां बहनों को भूत के नाम पर नचवाते हैं, उनके कपड़े खुल जाते हैं और ये सब टीवी पर दिखाया जाता है, इसलिए उनके घर की बहन बेटियां बाबा के कार्यक्रम में नहीं जाती हैं। बिहार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी और हिंदूवादी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शास्त्री नगर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के बाद से जनता में सरकार के प्रति भयंकर आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि पूरी घटना की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए, जांच की रिपोर्ट आए, उसके आधार पर कार्रवाई हो, तभी जनता संतुष्ट होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, ये बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि जो मामला बातचीत से खत्म हो जाना चाहिए था, उसे सरकार ने तूल दे दिया है और उसमें धारा 307 समेत 3 अन्य गंभीर धाराएं लगाकर लोगों को जेल भेजा गया है। जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर मांझी परगना महाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने धरना दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सीएम को संबोधित उपायुक्त को सौंपा। इस दौरान महाल ने कहा कि झारखंड राज्य में संथाली भाषा को आज तक राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसे बिना देरी किए राज्य भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती है या नहीं दिखाई देती, या फिर ये लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था और विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना गलत है। हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था में विषय है, ये कौन किस चीज में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं, या ये लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना। भाई, हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं ये। कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। आपकी संभवतः जिस चीज़ में आस्था है मेरी उसमें नहीं होगी, या मेरी जिसमें है आपकी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत विश्वास का विषय है भाई। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव से सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंत्री जी किसी अन्य धर्म पर बोल कर देखे तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जनता सब देख रही है और आने वाले समय में जनता इसको लेकर सबक सिखाएगी। क्या बोले, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी, जिसकी दृष्टि जैसी होती है। कीर्तन का उल्टा क्या है? कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। भाव में आकर के आदमी जब नाचा नहीं, गाया नहीं, तो वो भी मनुष्य है। आध्यात्मिकता का एक
अंग है कीर्तन नर्तन, आध्यात्मिकता का अंग है, लेकिन आध्यात्मिकता से तो मंत्री जी को कुछ लेना देना नहीं है। जीवन भर किए हैं अवैध काम। आप पूर्व मंत्री और भाजपा नेता नितिन नवीन ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर जिस तरह से सत्ता में बैठे नेता और अधिकारी बयान दे रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश करेगी तो ये हिंदू विरोधी गतिविधि माना जाएगा और इसके लिए सनातन धर्म लोग चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये सब केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति के तहत सत्ताधारी दल के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि क्या हिंदू धर्म के लोग अपने गुरु के पूजा नहीं कर सकते या उनके अध्यात्म में शामिल नहीं हो सकते हैं? और क्यों भय है सरकार को? श्री जी तो कई राज्यों में गए, आखिर बिहार में क्यों हलचल मच रही है? बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं? देखिए, इस प्रकार से हिंदू विरोधी मानसिकता बनाइएगा तो बहुत दूर की चोट पड़ेगी। और मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि उनके आज जो मंत्री और जो बड़े बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं, दो मंत्रियों का बयान आया और कई बड़े बड़े नेताओं का, वो सचेत रहें। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना इलाके में बदमाशों ने महिला होमगार्ड को गोली मार दी, जिससे महिला जवान की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक शाम की ये घटना बताई जा रही है, जहां आनन फानन में महिला होमगार्ड जवान को कुचाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान 35 वर्षीय नम्रता सामर के रूप में की गई है। घटना मेरी बहन के साथ दुकान में हुआ, घर में नहीं। तो दुकान में वो सिलाई करती है और उसका अपना पार्लर भी है और मनिहारी का दुकान है। अकेले चलाती है, समूह से जुड़ी है और हम भी अपना दुकान चलाते हैं। तो हमको 9:20 में ये खबर मिला कि इस तरह उसको करंट लगा है। तो मेरे हस्बैंड लेकर के गए गाड़ी और उसको उठा के लेके सीधा हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में सर जब डॉक्टर साहब चेक किए तो पता चला कि उनको लगभग 1 से 1.5 घंटा मतलब डेथ हो। सासाराम के मुफसिल थाना इलाके में स्थित नहर में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। नहर में नोट मिलने की सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और नोटों के बंडल को लेकर भागने लगे। नोटों के मिलने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग नोट की गड्डियों को पानी से निकाल रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सुबह सुबह लोगों ने नोट के बंडल पानी में तैरते देखे तो आसपास के लोगों ने पानी में उतरकर उन्हें निकालने लगे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को खदेड़ दिया। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। अफवाह फैली थी कि यहाँ पानी में कुछ नोट्स मिल रहे हैं। हम लोग जब जांच किए तो कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि अफवाह फैलाई। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।